सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बी जॉब रेडी या हाउ टू लर्न स्किल्स। अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो या कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बीटेक से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस एआई वगैरह से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरी स्क्रीन। इसके अंदर हमने पूरे जो हमने सोचा है कि अभी लगभग अप्रैल का टाइम चल रहा है और कॉलेजेस ज़्यादातर जुलाई एंड या अगस्त से स्टार्ट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, हमें इंडस्ट्री रेडी होना है। कुछ चीज़ें कॉलेज भी सिखाता है, काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें हमें खुद भी सीखनी होती हैं। लाइकवाइज हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ तब का है, कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ अभी से लेकर कॉलेज की स्टार्टिंग तक। जो कॉलेज में जाके क्या करना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है जो बेसिक्स चीज़ें हैं या जो हमें पहले से आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारा 560 का टोटल आवर्स का लगभग रहना चाहिए लर्निंग या फिर प्रैक्टिसिंग का टाइम रहना चाहिए। 6 फेजेस में मैंने इसको डिवाइड किया है और टारगेट रहना चाहिए 80+ लीड कोड प्रॉब्लम्स। अब लीड कोड क्या होता है अगर आपको पता हो तो बेसिकली ये एक तरीके से होता है PYQs, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो गूगल वगैरह कंपनीज है उनके पास। और 2 हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 फेजेस हैं। सबसे पहले सेटअप प्लस पाइथन बेसिक्स। पाइथन बेसिक्स क्यों, ये जनरली इजी लैंग्वेज है तो हमारी कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे अंदर कि कैसे क्या क्या करना होता है और एक बेसिक हमें आइडिया लग जाएगा चीज़ों के बारे में कि चीज़ें कैसे बनती कैसे, ठीक है। उसके बाद पाइथन थोड़ी और इंटरमीडिएट, पर उसके साथ साथ क्या है, ऊप्स प्रॉब्लम। फिर जो मेन जो कंपनीज को चाहिए होता है CSC स्टूडेंट से, वो क्या है, DSA। तो DSA के फाउंडेशंस, DSA किस में करेंगे हम, C++ में करेंगे, ना कि पाइथन में, क्योंकि पाइथन का थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद DSA कोर प्लस लीड कोड की ग्राइंड, या एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा लीड कोड हमें करने हैं, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट अगर आप चाहो तो कर सकते हो, एक एडिड एडवांटेज मिल सकता है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी। प्लस में गिटहब और उसके प्रोजेक्ट्स, और साथ में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि लैंग्वेज को कैसे मास्टर करना है। इसमें हम क्या करेंगे, फेज़ 1 जो बेसिक्स हैं पाइथन के, जैसे कैसे सेटअप करना है VS कोड, पाइथन, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, फंक्शन, रिकर्शंस, लैम्बडा, फाइल और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये सब हमारा इसमें रहने वाला है। और फेज़ 2 क्या है, इंटरमीडिएट प्लस ऑप्स के बारे में है। ये वाला पहले वाला 35 आवर्स का रहेगा लगभग कंटेंट या फिर प्रैक्टिस, और ये वाला रहेगा 70 आवर्स के आसपास। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप C++ से करोगे पाइथन से तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। जो रियल गेम कहाँ से, DSA से स्टार्ट होती है। जो मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, DSA की डिमांड करती हैं। अब इसमें क्या है, अरेज एंड स्ट्रिंग्स को करना है, लिंक्ड लिस्ट करना है, स्टैक एंड क्यू करना है, और आपको मिनिमम 3 लीड कोड इजी प्रॉब्लम वाले डेली करने ही करने हैं, ताकि आपका कंसिस्टेंसी बिल्ड हो और आपको आदत लगती जाए। और उसके बाद फेज़ 3 में ये था DSA फाउंडेशन, लगभग 100 आवर्स का कंटेंट रहेगा। उसके बाद फेज़ 4 DSA का कोर करना है और लीड कोड प्रॉब्लम्स करनी है, 140 आवर्स का कंटेंट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड डिप्लॉय शिप। अब क्या करना है, सबसे पहले फेज़ 5 है ये, वेब डेवलपमेंट प्लस प्रोजेक्ट्स, लगभग 120 आवर्स का। आप जो भी कुछ प्रोजेक्ट से सीखोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जो आप थ्योरी से सीखते हैं। सबसे पहले गिटहब के बारे में कुछ चीज़ें हैं, वो तो वैसे बेसिक्स में ही आएगा सेटअप में, लेकिन कैसे इनिशिएट करना है, ऐड, कमिट, पुश, ब्रांच, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल बेसिक, कोई हाई लेवल नहीं। प्रोजेक्ट्स क्या बना सकते हो, जैसे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी खुद की बना सकते हो, फोटो वगैरह लगा के कि आप क्या कर रहे हो, क्या कैसे। और उसके बाद पाइथन CLI टूल। क्या है पाइथन CLI टूल, कुछ भी, जैसे कोई भी आप पाइथन से रिलेटेड कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखे है, पासवर्ड जनरेटर, एक्सपेंस ट्रैकर या क्विज ऐप, कुछ ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सब शेड्यूल वगैरह है, अगर आपको चाहिए हो तो देख लेना, इसमें खास कुछ ऐसा है नहीं। अब हमारा स्नैपशॉट क्या है कि पूरा हम इस कोर्स में क्या हुआ, जो इस टाइम में हमारे साथ क्या क्या हुआ,
हमने 80 से 100 लीड कोड प्रॉब्लम्स कर ली कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। 560 आवर्स ऑफ कोडिंग में हमने इन्वेस्ट कर दिए, 2 लाइव प्रोजेक्ट्स बना दिए और 6 DSA टॉपिक्स मास्टर कर लिए जो पीछे लिस्ट में दे रखे थे। अब हमें ये सब चीज़ें पता है, ये आप देख सकते हो। वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स गिट एंड गिटहब हमें आता है, और DSA अरेज टू ट्रीज हमें चीज़ें आती हैं बिगिनर टू मीडियम लेवल तक, और पाइथन फुल ओप्स वाला क्या है, इंटरमीडिएट हमें आता है, ठीक है। विद दिस अगर तुमने कर लिया तो डे 1 ऑफ कॉलेज में आप टॉप 5% ऑफ योर बैच के साथ एंटर करोगे, मतलब आप 5% ऑफ योर बैच में होगे टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए कि हाउ टू लैंड द हाईएस्ट पैकेज। अपने कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज आपको कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले लर्न इन पब्लिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको आनी चाहिए। लाइक आपके पास एक लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका सारा पता होना चाहिए कि कहाँ से आपने एजुकेशन करी, इंटर्नशिप के बारे में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो। सेम आप ट्विटर पे कर सकते हो, एंड सेम आप गिटहब पे तो आपको पोस्ट करने हैं जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे। ये नहीं कि हेलो वर्ल्ड वगैरह ये सब फालतू के प्रोग्राम नहीं करने, जो सीरियस प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोग्राम आप सीख रहे हो वो आपको पुश करने हैं, ताकि आपकी एक लर्निंग जर्नी बनती रहेगी और रिक्रूटर्स को उसमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट लिंक्डइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लीड कोड मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। लीड कोड क्या है, एक वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म कह लो, जहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, उनको आप सोल्व करते हो। और वो प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं जो गूगल वगैरह फार्म कंपनीज होती हैं वो पूछती हैं अपने इंटरव्यूज़ में, तो ये होगा। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा, जैसे किसी को फ्रेंडली इश्यूज, जैसे किसी दोस्त वगैरह को है प्रॉब्लम किसी कोड में, या गिटहब पे आपको कोई मिला जिसको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो उसकी हेल्प कर देना। हैकाथॉन्स एंड कंपटीशन ये तो मस्ट है, हर कोई करता ही है। इंटर्नशिप लेना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी है, या आप ऑन कैंपस भी आपको मिल सकती है, जैसे इंटर्नशाला है या और भी काफ़ी सारे, ठीक है। नेक्स्ट ये था हमारा पूरा रोड मैप कैसे रहने वाला है। अब स्टार्ट करेंगे पाइथन से, जो मैं आपको थोड़े दिन में सिखाऊंगा कि पाइथन कैसे करना है, क्या पूरा बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, बस पूरा फॉलो करना है, जिससे कि आपके प्लेसमेंट के अच्छे चांसेस बन जाएंगे। और अगर चांसेस ना भी बने तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। अब इस 4 मंथ के जो आपने स्टेप उठाए, इससे क्या होगा, यू विल बी वेयर 90% ऑफ स्टूडेंट्स रीच इन दोज 2 years। जो बच्चे 2 साल में जाके सीखते हैं, 90% बच्चे, वो आप पहले ही कॉलेज एंटर करने से ही पहले ही सीख जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सारे जो भी पोस्ट या फिर वीडियोस आएंगी वो आपको साथ के साथ मिल जाएंगी, तो कोई भी आपका बैकलॉग नहीं बनेगा। जो चीज़ें सीखते जाओगे वो नोट करते जाना या सीखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, तो इससे आपको हेल्प होगी। लेकिन अगर आपने स्किप किया या मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये चीज़ें आपकी स्किप होती जाएंगी और लास्ट में आप वही 90% ऑफ बच्चों में घुस जाओगे जो अनप्रोडक्टिव रहेंगे या कॉलेज के फर्स्ट डे पे 0 कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, उनको कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया रहेगा कि हमें कॉलेज के अंदर कैसे जाना है। और सेम यही जो सिखाया है कि पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना, हर एक चीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको इसको फॉलो करना है, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फटाफट पाइथन के बेसिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।